राहुल गांधी जी के हम हजारों फोटो आपको दिखा देंगे जिसमें वो कैमरामैन के साथ है, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो किसानों से मिले। यह लोग सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। मोदी जी पे इतना झूठ यह लोग 10 साल से फैला रहे हैं। हमें तो लगता है कभी कभी यह लोग जब सच भी बोलते होंगे तो हम लोगों को झूठ ही लगता होगा। ये लोग इतने गिरे हुए हैं। जब मोदी जी इसीलिए लीड फ्रॉम फ्रंट रहते हैं क्योंकि क्वाड का वह मेंबर है, जबकि G7 1975 में बना, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 1975 में बना, भारत उसका मेंबर क्यों नहीं बन पाया यह कांग्रेस बताए। एक फोटो खिंचाने के शौकीन इंसान हमारे पीएम पे तंज है। हमारे पीएम देश में कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। हमारे पीएम हमारे देश का नेतृत्व कनाडा में कर रहे हैं। तो हमारे जिस तरह से ये तंज मार रहे हैं वह प्रधानमंत्री को तंज नहीं मार रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी। शुरू से यही रहा है, कांग्रेस के पतन का कारण अगर कोई है तो वह खुद कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कुछ मीडिया सेल हैं जो कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक कांग्रेस के अकाउंट से एक्स पर पोस्ट किया गया है। उस पोस्ट को आप गौर से पढ़िएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों आपको यह बात बोला कि कांग्रेस के पतन का कारण खुद कांग्रेस है। इस पोस्ट को आप देखिए, गौर से देखिए। देखिए, कांग्रेस का ये हैंडल है, हम आपको गौर से दिखा देना चाहते हैं। और इस पर देख लीजिए 11.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उस कांग्रेस के एक्स के हैंडल से यह पोस्ट किया गया है। क्या पोस्ट किया गया है देख रहा है विनोद? भाइयों और बहनों, एक तरफ बायां तरफ आपको नजर आता होगा 2022 और दाहिने तरफ प्रेजेंट सिनेरियो यानी 2025 में। 2022 के नीचे मोदी जी का फोटो है और उसको जब बड़ा करके आप देखिएगा, मोदी जी के ट्वीट का इन्होंने जिक्र किया है जिसमें मोदी जी लिख रहे हैं पीएम मोदी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, यानी कि मोदी जी आगे से नेतृत्व कर रहे हैं। इमेज फ्रॉम स्क्वाड मीट, ये याद रखिएगा, ये स्क्वाड मीट का है। दूसरी तरफ 2025 जो कि कनाडा में G7 समिट चल रहा है, उसमें एक फोटो है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है जिसमें मोदी जी बैक में खड़े हैं, यानी कि पहले स्थान, आगे के स्थान की बात करें तो G समिट के जो सदस्य देश हैं वो हैं और पीछे गेस्ट हैं। गेस्ट के रूप में जो देश आते हैं वह पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेलिंग एट द बैक, यानी कि मोदी जी को पीछे धकेल दिया गया है या मोदी जी पीछे हैं, यानी मोदी जी को तंज मारा गया है। ये है कांग्रेस की सच्चाई। कांग्रेस की सच्चाई आने से पहले हम सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, महिला प्रवक्ता, हम उनके आपके एक्स अकाउंट पे ले जाते हैं। उनका एक पोस्ट हम आपको दिखाते हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, उनका पोस्ट आप देख लीजिए। उसमें क्या लिखा हुआ है? एक फोटो खिंचाने के शौकीन इंसान हमारे पीएम पे तंज है। हमारे पीएम देश में कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। हमारे पीएम हमारे देश का नेतृत्व कनाडा में कर रहे हैं। तो हमारे जिस तरह से ये तंज मार रहे हैं वह प्रधानमंत्री को तंज नहीं मार रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों को तंज मार रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ये इतनी गिरी हुई हरकत यह लोग करते हैं, यानी कि राजनीति करने की जो शैली होनी चाहिए, जो शिष्टाचार होनी चाहिए, इनमें नजर नहीं आता है। आप मोदी का विरोध करते करते आप इतने आगे निकल गए हैं कि आप देश को भूल गए हैं। अभी हम बताएंगे इसकी हकीकत। एक फोटो खिंचाने के शौकीन इंसान की इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? इस फोटो सेशन में उसे सबसे पीछे धकेल दिया जाए। मतलब ये तंज मार रहे हैं। मोदी जी को कैमरा जी भी बोल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके राहुल बाबा, आपके स्वघोषित युवराज अभी कहां है? देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, एरोप्लेन हादसा हो गया, क्या कोई बताएगा कि राहुल गांधी कहां है? किस जगह वह छुट्टियां मना रही हैं या फिर वह किसी के शादी में गए हैं जो देश के विरोधी लोग हैं? राहुल गांधी कहां है, हमें यह बताइए। आप तंज मार रहे हैं, कैमरा जी भी बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी जी के हम हजारों फोटो आपको दिखा देंगे
जिसमें वो कैमरामैन के साथ है, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो किसानों से मिले, चाहे वो किसी भी जगह जाए, या फिर किसी से भावना प्रेम उनसे गले लग रहे हैं, या फिर किसी के मातम में वो हंस रहे हैं, वो सारे फुटेज और वीडियो मीडिया डोमेन में उपस्थित हैं। क्या राहुल गांधी जी कैमरा जीवी नहीं है? आप अगर भारत मोदी जी का कोई कार्यक्रम भारत में होता, उस पर आप तंज मारते तो हम समझ सकते हैं, मगर आपकी मानसिक स्थिति इतनी नीचे गिर गई है जिसका कोई तुक ही नहीं है। इससे पहले कुछ लोग मोदी जी का दूसरा फोटो, जी समिट का दूसरा फोटो वायरल कर रहे थे, वह फोटो आप लोग देख लीजिए। नीचता की पराकाष्ठा पे यह लोग आ चुके हैं। एक बात तो जान लीजिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। डेली 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 यह लोग सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। मोदी जी पे इतना झूठ यह लोग 10 साल से फैला रहे हैं, हमें तो लगता है कभी कभी यह लोग जब सच भी बोलते होंगे तो हम लोगों को झूठ ही लगता होगा। ये लोग इतने गिरे हुए हैं। यह फोटो देखिए, यह G7 समिट में जो देश हैं वह यह फोटो उन लोगों का है। और हम आपको बता देते हैं, जो नरेंद्र मोदी अगर इस फोटो में नहीं है तो उसका कारण क्या? कारण यह है कि मोदी जी इस फोटो में नहीं है। उसका कारण है मोदी जी आउटरीच लीडर के रूप में भागीदारी लिए हैं इस G7 समिट में, यानी कि अतिथि के रूप में, एज अ गेस्ट। जब फोटो सेशन होता है, जब G7 समिट का यह मीटिंग था, मोदी जी एज ए गेस्ट गए थे, तो G7 का जब फोटो सेशन होगा तो उसमें मोदी जी कहां से नजर आएंगे? मोदी जी नजर नहीं आएंगे। एक बात जान लीजिए। हाँ, जब दूसरा फोटो सेशन हुआ, जो G7 समिट के देश हैं वो आगे लाइन में खड़े हुए, जो गेस्ट है वह पीछे खड़े हैं। हमें तो यह प्रश्न उठाना चाहिए कि G7 का गठन 1975 में हुआ था। 1975 से लेकर 2025 आ गया। 75 सालों में, 60 सालों में कांग्रेस क्यों नहीं G7 का सदस्य बन सका? सवाल तो यह होना चाहिए। मगर इन लोगों की दोगली मानसिकता देखिए। यह लोग मोदी को बदनाम करने के लिए सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। अब देखिए, इसका जवाब दिए हैं प्रोफेसर मंडल जी ने। मंडल जी ने क्या कुछ कहा है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रोफेसर दिलीप मंडल क्या कुछ जवाब दिया है एक्स पे अपने हैंडल के द्वारा। देखिए, विनोद क्या बताएगा, मैं बताता हूं। हम क्वाड, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मेंबर हैं, तो उसकी मीटिंग में आगे रहेंगे। क्वाड का नया रूप 2017 में दिया गया। क्वाड का जो मीटिंग होता है क्वाड देशों में, मोदी जी इसीलिए लीड फ्रॉम फ्रंट रहते हैं क्योंकि क्वाड का वह मेंबर है। जबकि G7 1975 में बना, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 1975 में बना, भारत उसका मेंबर क्यों नहीं बन पाया, यह कांग्रेस बताए। वहां तो हम पीछे ही रहना पड़ेगा ना। जिस ग्रुप का आप सदस्य नहीं हैं, आपकी ताकत को देख के एज ए गेस्ट आपको बुलाया जाता है, यह हमारी जीत है। और विदेशी को कहां बुलाया जाता है, मगर भारत को अतिथि के रूप में G7 समिट में बुलाया जाता है। मगर पहला नंबर तो यह लोग, देखिए, पहला नंबर तो यह लोग बोल रहे थे कि G समिट में मोदी को गेस्ट के रूप में बुलाया नहीं जा रहा है। यह लोग इस तरह से मातम मना रहे थे। जब मोदी जी को कनाडा के पीएम ने फोन करके बात किए, उसको इनविटेशन दिया, उसके बाद इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। उसके बाद इन्होंने पहला फोटो जब रिलीज किया गया G समिट का, जिसमें मोदी जी नहीं थे, ग्रुप के लोग थे, उसमें यह लोग बोलने लगे मोदी जी गायब है। जब मोदी जी का फोटो ग्रुप के साथ आया, इसमें यह लोग बोलने लगे मोदी जी पीछे। मतलब कि यह लोग इतने गिरे हुए हैं, यह लोग चित भी अपना समझते हैं और पट भी इतना समझते हैं। मगर मुझ जैसे आम लोग जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, उनको जब आपकी रणनीति समझ में आ जाती है तो देश का जनता बेवकूफ है क्या? देश का जनता बेवकूफ नहीं है। और यह आपकी झूठी राजनीति आपको अगले 30 सालों तक करनी पड़ेगी। अगर इस तरह से आप चलिएगा तो सच में कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कोई झूठी बात नहीं रहेगी।
मतलब राजनीति का स्तर आप इतना गिरा रहे हैं, इतना गिरा रहे हैं, जिसका कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। जी समिट में मोदी जी तमाम बड़े नेताओं से मिले। आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे, हम कितने नेताओं का नाम है। जी समिट में जितने दोस्त देश थे सभी से मोदी जी मिले, एक दूसरे से बात किए, चाहे वो फ्रांस हो, या फिर चाहे वो इटली हो, या फिर कनाडा हो। सभी देशों के प्रधानमंत्री से मिले, सभी देशों से बातें की, मगर इन लोगों के पेट में दर्द होता है। दर्द क्यों नहीं होगा? जिनकी राजमाता आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं, उनको देश के प्रधानमंत्री की गरिमा से क्या लेना देना है? नहीं लेना देना है। अब आप लोग बताइए, कांग्रेस की यह दोहरी मानसिकता, दोगली मानसिकता के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।